तो अब तक हम कुछ वो घटनाएं देख रहे थे कि परमेश्वर ने जब इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला, लाल समुंदर पार किया, परमेश्वर ने उन्हें 4-5 विभिन्न परीक्षाओं से गुजरने दिया और परमेश्वर उन्हें कुछ पाठ सिखा रहा है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप देखेंगे गिनती की किताब में ठीक यही परीक्षाएं कई सालों के बाद फिर से इजराइल को इन्हीं मिलती जुलती परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। और ये इंटरेस्टिंग है कि परमेश्वर दोबारा कई सालों के बाद, गिनती की किताब की जो घटनाएं हैं कई सालों के बाद हो रही हैं, मिलती जुलती घटनाएं हैं, और परमेश्वर यही परीक्षाएं दोबारा उनकी जिंदगी में लाता है। क्यों लाता है? कई बार एज अ विश्वासी आपकी जिंदगी में दोबारा, आपकी जिंदगी में एक ही प्रॉब्लम बार बार लगी हुई है। इंटरेस्टिंग लेसन है। आपको पता है, परीक्षाओं की मैं तुलना कर रहा हूं। बच्चा जब स्कूल जाता है तो तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, जब साल गुजर जाता है, साल भर उसने पढ़ाई कर ली, तो क्या होता है? परीक्षा होती है। परीक्षा क्यों होती है? यदि वो परीक्षा में पास होगा तो क्या होगा? अगली क्लास में जाएगा, चौथी में जाएगा, उन्नति के लिए। परमेश्वर उन्नति देता है। तो आपकी जिंदगी की हर परीक्षा परमेश्वर द्वारा पहली चीज आपको सिखाने के लिए है, और जब आप उस परमेश्वर की सिखाई हुई चीज के द्वारा जब आप पास हो रहे हो तो आप उन्नति पा रहे हो आत्मिक रूप से, राइट? लेकिन सपोज कोई विश्वासी तीसरी क्लास का बच्चा परीक्षा में जाता है और उसने साल भर कुछ नहीं सीखा, परीक्षा में क्या करता है? वो फेल होता है, वो दूसरी क्लास की चीजें लिखता है। तो अगले साल उसको क्या करना पड़ेगा? फिर से तीसरी क्लास पढ़ेगा, फिर साल भर तीसरी क्लास पढ़ेगा, फिर साल के अंत में क्या आएगा? वही परीक्षा वापस आएगी। जो चौथी में गया उसके साथ क्या होगा? साल भर के बाद परीक्षा उसकी भी आएगी, तो उसके पास कैसी परीक्षा आएगी? चौथी क्लास की परीक्षा आएगी। फिर वो चौथी पास करेगा तो अगली साल कौन सी परीक्षा आएगी? 5वीं क्लास की परीक्षा। तो जो विश्वासी, दो टाइप के विश्वासी होते हैं इस दुनिया में। परमेश्वर मेरी जिंदगी में परीक्षाएं लाता है, जिससे मैं क्या करूं? उन्नति करूं, जिससे मैं आत्मिक रूप से मजबूत बनूं और मैं परमेश्वर की योजना में उन्नति करूं, आगे बढ़ूं। लेकिन कुछ विश्वासी उस पाठ को ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी जिंदगी में परीक्षाएं रुक जाती हैं, उनकी जिंदगी में नई परीक्षाएं आती हैं और परमेश्वर उन्हें सीढ़ी दर सीढ़ी उन्नति देता जाता है, आगे बढ़ाता है, अपनी योजना में इस्तेमाल करता है। वो शैतान के राज्य के लिए खतरा बनते हैं। लेकिन कुछ विश्वासी, उनकी जिंदगी में परीक्षा आती है, वो ग्रहण नहीं करते हैं, वो सीखते नहीं, वो अपने पुराने डगरों में चलते हैं, पुरानी स्टाइल में काम करते हैं। क्या होता है? उसी क्लास में रह जाते हैं, वही परीक्षा दोबारा आती है और वो बार बार आते हैं। वो कहते हैं मेरे लिए प्रेयर करिए, मैं इस परीक्षा से गुजरूं। लेकिन परीक्षा के दौरान प्रार्थना से ज्यादा जरूरी है कि प्रभु मैं तुम्हारी पहली चीज, जब लाल समुंदर के सामने खड़े थे तो मूसा ने कहा, परमेश्वर ने कहा एक्चुअली, कि शांत हो जाओ और देखो, शांत हो जाओ और देखो। कई बार जब मैं परीक्षाओं से गुजर रहा होता हूं तो प्रार्थना करने का समय नहीं होता है, शांत होने का समय होता है कि मैं सुनूं कि परमेश्वर मुझे क्या सिखा रहा है। क्योंकि जब तक मैं सीखूंगा नहीं, तब तक मैं अगले कदम में जाऊंगा नहीं, तब तक ये परीक्षा रिपीट होती रहेगी। इजराइलियों की जिंदगी में वही हुआ। कई सालों के बाद गिनती की किताब में, हम जब गिनती की किताब में पहुंचेंगे तो हम देखेंगे यही परीक्षाएं वापस आई। आप कहोगे अरे क्यों वापस आई? क्योंकि इजरायली लोग ग्रो नहीं कर रहे थे, वही प्रॉब्लम्स, वही थिंकिंग, वही कुड़कुड़ाना, वही परीक्षाएं चल रही, राइट? तो अद्भुत सिद्धांत था ये। एक आखिरी परीक्षा है जो एक्चुअली पूरे इजरायली झुंड की नहीं थी, वो मूसा की परीक्षा थी, मूसा की नम्रता की परीक्षा थी। 19वें अध्याय में आप देखते हैं, 18वें अध्याय में कि मूसा सारे काम खुद से करने की कोशिश करता है। लीडर्स के लिए अच्छा लेसन है।
मूसा सारे काम खुद से करने की कोशिश करता है, तो मूसा का ससुर उससे मिलने को आता है जो मिद्यान का याजक था, और इस घटना को देखकर ये लगता है कि मूसा का ससुर अब तक विश्वासी बन चुका था। किसने उसे विश्वासी बनाया, कैसे बना, कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मूसा का ससुर आके यित्रो उसको अद्भुत बुद्धिमत्ता भरी बात बताता है और मूसा की मदद करता है कि 70 अगुवे नियुक्त करता है मूसा, जो कि उसको मंडली की अगुवाई करने में आगे जाके मदद करेंगे। राइट, ये मूसा की जिंदगी की व्यक्तिगत परीक्षा थी जिसमें मूसा नम्र रहा, मूसा ने बुद्धिमत्ता की सलाह सुनी और मूसा ने उसका इस्तेमाल किया, जो मूसा के लिए बहुत काम की हुई। ओके, परमेश्वर की योजना में उसका वो परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से। अब हम 19वें अध्याय में चलते हैं। परमेश्वर आखिरकार इजराइलियों को मूसा के नेतृत्व में उस जगह पर लेकर आता है जहां पर परमेश्वर उन्हें लाना चाहता था। इजराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने गुजर चुके थे, राइट, 3 महीने गुजर चुके उनको मिस्र देश से चले हुए, उस दिन वे सीनै के जंगल में पहुंचे, सीनाई के जंगल में पहुंचे, और वे जब रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजराइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से कहे और इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या किया, तुमको मैंने उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा को पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे और समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। वाह, परमेश्वर, ये पंक्ति बड़ी इंटरेस्टिंग पंक्ति है क्योंकि ये पंक्ति हमें परमेश्वर का दिल दिखाती है। परमेश्वर जब इन लोगों को गुलामी से आजाद कर रहा है तो परमेश्वर की एक मंशा है कि ये लोग याजकों का राज्य बनेंगे। याजक क्या होता है? याजक की क्या परिभाषा है? याजक वो होता है जो इंसान की ओर से परमेश्वर के सामने आता है। नबी वो होता है जो परमेश्वर की ओर से इंसान के सामने आता है, लेकिन याजक वो होता है जो इंसान की ओर से परमेश्वर के सामने जाता है। तो ये लोगों को परमेश्वर की ओरिजिनल योजना ये है, आप आगे जाके देखते हो परमेश्वर योजना बदल देता है, बाद में सिर्फ एक जाति के लोगों को याजक बना देता है। लेकिन इस पंक्ति में परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम याजकों का राज्य बनोगे। मतलब सारे इजरायलियों से परमेश्वर की इच्छा क्या थी? ये सारे के सारे याजक बने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दिल ये है कि सारी दुनिया के लोगों को परमेश्वर की जरूरत है, राइट? और चूंकि सारी दुनिया के लोगों को परमेश्वर की जरूरत है तो इसलिए परमेश्वर को इतने सारे याजक चाहिए जो इस दुनिया के लोगों की ओर से परमेश्वर के सामने आकर विनती कर सके, राइट? तो यही चीज आप देखते हो कि नए नियम में जब हम विश्वासी बने, पहला पत्रस का 2:9 कहता है कि हम याजकों का वंश हैं, हम याजकों का वंश, हमें याजक कहा गया है, हम सब याजक हैं, राइट? तो अब आप यहाँ पर एक और चीज देखते हैं 11वीं पंक्ति में, 10वीं पंक्ति में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने कपड़े धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के सामने सीनै पर्वत पर उतर आएगा और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसके सिवाने को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चित मार दिया जाएगा, उसको कोई हाथ ना छुए, और परंतु वह निश्चय पत्थरवाह किया जाए या तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो दिए। कल्पना करिए, आई थिंक हमें जरूरत है, समय की कमी से मैं उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन हमें जरूरत है कि हम इन पंक्तियों को देखें, पढ़ें और उस तस्वीर को बनाएं कि 20 लाख लोग इस सिनाई के पहाड़ पे, जहां पर मूसा ने से परमेश्वर ने ओरिजिनली मुलाकात की थी निर्गमन के 3रे अध्याय में, और परमेश्वर ने भेजा था मूसा को कि मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए तुम जाओगे, उस जगह पे परमेश्वर इन 20 लाख लोगों को वापस लाया है और ये सारे के सारे इकट्ठे हैं। परमेश्वर मूसा से कहता है 3 दिन तक कुछ नहीं होगा, 3 दिन तक कुछ नहीं होगा, 3 दिन तक लोगों को सिर्फ अपने कपड़े धोने हैं,
साफ करने हैं, स्वच्छ होना है और इंतजार करना है। तीसरे दिन मैं आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो कोई इस पहाड़ को छुएगा नहीं, सब लोग आराधना करेंगे। तस्वीर क्या है? वही तस्वीर है जो मूसा के साथ निर्गमन के 3 में हुई थी कि मूसा, ये स्थान, जिस स्थान पर तू खड़ा है, ये पवित्र स्थान है, अपनी जूतियां उतार। राइट? एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल ये है, मैं रैप में आज हम बातें कर रहे थे कि परमेश्वर की संपूर्णता का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, पता है? परिचितता की भावना। जब मैं किसी पवित्र चीज को आम मान लेता हूं, साधारण मान लेता हूं, तो वो परिचितता की भावना कहलाती है। पहला कोरिन्थियों का 8:2 कहता है कि वह व्यक्ति जो सोचता है कि वह कुछ जानता है, वह कुछ भी नहीं जानता जैसा उसे जानना चाहिए। तो जब मेरे अंदर ये भावना रहती है, ये तो ठीक है, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मुझे पता है, ये चर्च क्या होता है, पास्टर क्या होता है, ये तो मैंने बहुत बार सुना है। जो व्यक्ति जो सोचता है कि वो जो जानता है वह कुछ भी नहीं जानता जैसा उसे जानना चाहिए, परिचितता की भावना। हमारे और परमेश्वर के संबंध के बीच में जूतियों की कोई जरूरत नहीं है। छोटी दिखने वाली कई वस्तुएं जो हमारे और परमेश्वर के संबंध के बीच में आती हैं, उन्हें निकाल देना बहुत अच्छा है। वो छोटी सी चीज होगी, किसी के जिंदगी में वो टेलीविजन हो सकती है, किसी की जिंदगी में लेट उठने की आदत हो सकती है, किसी की जिंदगी में छोटी छोटी चीजें, सैंडल बहुत छोटी सी चीज होती है, कपड़े बहुत छोटी सी चीज होते हैं, लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि यदि मेरी उपस्थिति और तुम्हारे बीच में कुछ भी आता है तो बेहतर होगा कि तुम अपना हृदय तैयार करो, तुम अपना हृदय तैयार करो। तैयारी की तस्वीर है, राइट? और इन लोगों को तैयारी की बहुत जरूरत थी। पता है आपको क्यों? ये लोग 400 साल मिस्र देश में गुजारे थे, राइट? और मिस्र देश मूर्ति पूजक देश था। परमेश्वर कह रहा है कि तुम लोग 3 दिन पहले तैयार हो जाओ, ये समझ लो कि तुम किससे मुलाकात करने वाले हो, राइट? परमेश्वर ने चेतावनी दी। ओके, तो इन अध्यायों में अब हम देखते हैं कि इन अध्यायों में आगे आने वाले कुछ अध्याय हैं, 19वें अध्याय से 31वां अध्याय। यदि आप अपना वो चित्र देखेंगे, आपको जो इस निर्गमन की किताब का आपको जो तस्वीर दी गई है, ब्रेकअप दिया गया है, आउटलाइन दी गई है, उसके हिसाब से आप देखेंगे 19वें अध्याय से 31वें अध्याय तक परमेश्वर अपनी वाचा का प्रकाशन कर रहा है। इस पहाड़ के ऊपर से परमेश्वर अपनी वाचा का प्रकाशन कर रहा है, अपनी वाचा इन लोगों को बताने वाला है। ओके, और दूसरी चीज ये है कि इस जगह पे ये लोग करीब 1 साल गुजारेंगे। अब इन अध्यायों में 1 साल तक इजरायली देश के लोग इस पहाड़ के नीचे रहने वाले हैं, और मूसा कम से कम 7 बार मूसा ऊपर से नीचे जाएगा। आपको ये इस स्टोरी में नोटिस करना है। तो कई बार आपको लगता है कि समझ में नहीं आता कि मूसा ऊपर है या नीचे है। मूसा 7 बार ऊपर जाता है और नीचे आता है परमेश्वर के पास विभिन्न जगहों पे। आप देखेंगे उन 7 में से 3 बार 19वें अध्याय में जाता है, और उसके बाद आगे मैं विभिन्न स्थानों पे आपको बताऊंगा। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग अध्याय आता है, परमेश्वर ने उनसे तैयारी करवा दी। 20वें अध्याय में परमेश्वर 10 आज्ञाएं देता है। आप में से ज्यादातर लोग 10 आज्ञाओं से फैमिलियर होंगे। ये 10 आज्ञाएं, तो इन 10 आज्ञाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पुराने नियम में। निर्गमन की किताब में 10 अध्याय, 10 आज्ञाएं। पहली 4 आज्ञाएं इस दिशा की ओर है। पहली 4 आज्ञाएं हमारे पर और परमेश्वर के संबंध के बारे में। कौन सी 10 आज्ञाएं हैं? क्विकली बोलते हैं, कौन सी 10 आज्ञाएं हैं आपकी बाइबल में से?
हाँ, आप पंक्ति नहीं भी पढ़ेंगे तो आप ऐसे भी बता सकते हो डायरेक्ट में। पहली आज्ञा क्या थी? सिर्फ परमेश्वर की आराधना करो, राइट? पहली आज्ञा ये थी कि सिर्फ परमेश्वर की आराधना करो, सिर्फ यहोवा परमेश्वर की आराधना। दूसरी आज्ञा क्या थी? मूर्ति पूजा मत करो, करेक्ट। तीसरी आज्ञा क्या थी? व्यर्थ में परमेश्वर का नाम मत लो, राइट। चौथी आज्ञा क्या थी? संडे नहीं था वहां पे, हाँ ऑफ कोर्स आप सही करें। विश्राम के दिन विश्राम करो, सबत के दिन विश्राम करो। ये सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हैं, ये संडे को सबत का दिन मानते हैं। हम उस सब्जेक्ट पे आएंगे। माता पिता का आदर करो। आप देख रहे हैं, खून मत करो। अभी 1 मिनट ब्रेक लगाते हैं। पहली 4 आज्ञाओं का दिशा क्या थी? हमारे और परमेश्वर के संबंध के बारे में थी। सिर्फ परमेश्वर की आराधना करो, मूर्ति की पूजा मत करो, सबत के दिन विश्राम करो, है ना? और क्या था तीसरा वाला? परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लो। तो ये चारों आज्ञाएं किसके बारे में है? हमारे और परमेश्वर के संबंध के बारे में। नेक्स्ट आज्ञा क्या है? माँ बाप का आदर करो। किसके बारे में आ गई? इस डायरेक्शन में आ गई। 4 आज्ञाएं इस डायरेक्शन में, 6 आज्ञाएं इस डायरेक्शन में। मर्डर मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, लालच मत करो। सारी की सारी हॉरिजॉन्टल दिशा में। पहली 4 आज्ञाएं वर्टिकल दिशा में। इंटरेस्टिंग है, इन 10 आज्ञाओं के 2 विभाजन हैं। पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर के संबंध में हैं, आगे की 6 आज्ञाएं इंसानों के संबंध में हैं। आज्ञाएं क्यों दी गई थी? इन 10 आज्ञाओं का मकसद क्या है, समझना जरूरी है। 20वीं पंक्ति में मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। इंटरेस्टिंग है, ये आज्ञाएं इसलिए दी गई थी कि परमेश्वर का भय हमारे मन में बना रहे। वो इंपॉर्टेंट कारण है। परमेश्वर का भय जब हमारे मन में आता है तो दूसरी चीजों का भय हमारे मन से निकल जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सिद्धांत है, क्योंकि जब हम दूसरी चीजों से डरते हैं तो हम पाप करते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर से डरते हैं तो हम आराधना करते हैं। ओके, तो परमेश्वर यहां पर अपने लोगों से वाचा बांध रहा है। वाचा का मतलब क्या है? वाचा क्यों बांधी जाती है? एक संबंध के लिए। परमेश्वर उन्हें यह बता रहा है कि हमारा एक संबंध है और मैं इस संबंध की शर्तें बताऊंगा। शर्तें क्या है इस संबंध की? जब परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी थी तो बिना शर्त की थी, लेकिन ये जो वाचा है शर्त वाली वाचा है। परमेश्वर कह रहा है यहां पर कुछ शर्तें हैं, तुम्हें कुछ माननी है और मैं कुछ मानूंगा, और हम उसकी टर्म्स बताएंगे क्या है। ठीक है, तो जो व्यवस्था बोलते हैं यहूदी लोग, वो ये है। यहां से शुरू होती है व्यवस्था, लॉ, नियम। ओके, तो अब इजराइल ने, परमेश्वर ने इनसे सवाल पूछा। जब इस तरीके की बात, बिना शर्त की वाचा में परमेश्वर ने इब्राहिम से कोई सवाल नहीं पूछा। इब्राहिम सो गया था और परमेश्वर ने उन टुकड़ों के बीच में परमेश्वर चल के गया और टुकड़ों को खत्म कर दिया। लेकिन यहां पर परमेश्वर उनसे सवाल पूछता है। मूसा को कहता है जाओ लोगों को ये बताओ। और मूसा आके लोगों से सवाल पूछता है, और एक्चुअली बाइबल में 3 बार है। मैं आपको दिखाता हूं 19वें अध्याय की, नहीं 24वें अध्याय में रहेगा। 24वें अध्याय की 3री पंक्ति में, तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। राइट, 7वीं पंक्ति में देखिए इसी अध्याय की, तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर लोगों ने कहा जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। 19वें अध्याय में वापस जाइए, 8वीं पंक्ति, और सब लोगों ने मिलकर कहा जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। 3 बार। शादी होती तो क्या करते हैं? रिसेंटली, अब तो खैर पुराने हो गए लेकिन फिर भी नहीं है आप लोगों की, धर्मेश और प्रीति की शादी हुई थी कुछ महीनों पहले।
राइट? तो शादी में क्या होता है? पास्ट वाउस, राइट? वाचा। क्या बोलते हो कि मैं धर्मेश, है ना? पास्टर बोलते हैं मैं धर्मेश, तो धर्मेश रिपीट करता है ये तुमसे वाचा करता हूं कि मैं ऐसा करूंगा, और फिर लड़की भी वही वाचा करती है, हाँ मैं करूंगी। क्योंकि जब तक वो ये नहीं कहते हैं लड़का और लड़की, तब तक पास्टर उन्हें पति और पत्नी घोषित नहीं करते हैं। वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है शादी का, राइट? तो ये एक्चुअली यहाँ पर आप उसी तरीके का एक सीन देख रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें इनिशिएट किया है और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ एक संबंध चाहता हूं, क्या तुम करोगे? और इस्राएल कह रहा है हाँ हम करेंगे, राइट? 3 बार हाँ हम करेंगे, हाँ हम जैसा यहोवा ने कहा है वैसा करेंगे, राइट? और वाचा की शर्तें यहां पर हैं, 10 आज्ञाएं। ओके, एक और चीज, कई बार लोग ये कहते हैं चूंकि अब हम नए नियम में आ गए हैं तो ये वाचाएं 10 आज्ञाएं बेकार हो गई हैं। हमें इस चीज की क्लैरिटी चाहिए, हम समझना चाहते हैं। इब्रानी भाषा में जब कोई आज्ञा दी जाती है तो उसके लिए 2 शब्द है, एक शब्द है आल और दूसरा शब्द है लो। जो आल शब्द है ये निर्गमन के 20वें अध्याय से 23वें अध्याय में आल शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और लो शब्द का प्रयोग 55 बार हुआ है। जो लो शब्द है इब्रानी भाषा में वो ज्यादा तगड़ा शब्द है, स्ट्रॉन्ग शब्द है। जब आपको कोई तगड़ी आज्ञा देनी है तो आप लो बोलते हो इब्रानी में। जब आपको ऐसी आज्ञा देनी है जो थोड़ी सी ऑप्शनल है, ठीक है मैं आपको बता रहा हूं करना है करो, नहीं करना है मत करो, तो आप आल शब्द का प्रयोग करते हो। दूसरी चीज नोटिस करने वाली बात यह है कि 10 आज्ञाओं में 8 आज्ञाएं कैसी हैं? मत करो, मत करो, मत करो। 8 आज्ञाएं निगेटिव हैं, 2 आज्ञाएं पॉजिटिव हैं। क्लियर? सब लोगों को समझ में आ रहा है? कौन सी? चोरी, लालच मत करो, व्यभिचार मत करो, गवाही मत दो, राइट? 8 आज्ञाएं निगेटिव हैं। आपको पता है निगेटिव आज्ञा ज्यादा स्ट्रांग रहती है। कभी भी आपने प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव किया है? अक्सर आप जब पॉजिटिव आज्ञा देते हो जाओ तो थोड़ा जेनरिक हो जाती है, मत जाओ स्ट्रांग हो जाता है, राइट? जब भी निगेटिव आप कहते हो तो स्ट्रांग निकलती है। तो परमेश्वर ने समाओ यहां पर इब्रानी भाषा में इस तरीके से इन आज्ञाओं को रखा है जिसको देखकर यह लगता है कि साहित्यिक दृष्टि से ये आज्ञाएं परमानेंट दिखती है, स्थायी दिखती है। ओके, ये सलाह नहीं है, ये आज्ञाएं हैं। कई सालों के बाद व्यवस्था विवरण की किताब में मूसा 5वें अध्याय की 6वीं से 21वीं पंक्ति में दोबारा से इन 10 आज्ञाओं का जिक्र करता है। कई सालों के बाद, राइट? तो मूसा अपने जीवन के अंत में करीब 40 साल के बाद मूसा दोबारा से व्यवस्था विवरण 5, 6 से 21 में इन आज्ञाओं का दोबारा जिक्र करता है। वहां पर भी पूरी 10 आज्ञाएं रिपीट की। इनफैक्ट ये 10 आज्ञाएं थोड़े से फर्क के अलावा एग्जैक्टली सेम की सेम रिपीट की गई। यदि आप व्यवस्था विवरण 5, 6 से 21 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे निर्गमन के 20 में जो 10 आज्ञाएं हैं सेम शब्दों में रिपीट की गई हैं। थोड़ा फर्क है, मैं आपको फर्क भी दे देता हूं। क्या फर्क है? पहली एक आज्ञा जो फर्क है वो है शबत के बारे में। जो शबत मनाने की, विश्राम का दिन मनाने की आज्ञा है। निर्गमन का 20 बोलता है कि आपको विश्राम इसलिए मनाना है, 6 दिन काम करना है, 7वें दिन विश्राम करना है। वो इसलिए करना है कि परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन विश्राम किया। लेकिन व्यवस्था विवरण 5 में वो कारण ये बोलता है कि आपको विश्राम इसलिए मनाना है क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें गुलामी से आजाद करके आजादी में लाया। ओके, ये फर्क है। क्यों फर्क है हम अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से फर्क इसलिए है कि अब जब मूसा 40 साल के बाद व्यवस्था विवरण की किताब लिख रहा है तो वो जनरेशन, वो पीढ़ी जिसने वो चीज देखी थी गुलामी से आजादी में आना, वो पीढ़ी मर चुकी थी। मूसा नई पीढ़ी को कह रहा है
नई पीढ़ी के लिए ये इंपॉर्टेंट है रीइटरेट करना कि ये सबक का दिन और जितना कुछ भी हम कर रहे हैं वो क्यों है। आपको ये याद रखना है कि आप गुलाम थे और अब आप आजाद हो और यहोवा परमेश्वर ने आपको किया है। पहली पीढ़ी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं थी, पहली पीढ़ी तो अभी अभी गुलामी से आई है, राइट। निर्गमन 20 में इनको आए हुए कितना महीना हुआ है? 3 महीना हुआ। 3 महीने पहले ये गुलाम थे, इनकी मेमोरी ताजी है। लेकिन 40 साल के बाद अगली पीढ़ी की मेमोरी ताजी नहीं है, उन्हें याद दिलाना पड़ेगा। दूसरा एक आज्ञा में जो फर्क है वो माता पिता का आदर करो, उसमें कुछ फर्क है, माइनर फर्क है। आप कंपेयर कर सकते हैं, मैंने एग्जैक्टली नोट नहीं किया है क्या फर्क है। तीसरी चीज जो लालच मत करो वाले में कुछ चीजें जोड़ दी गई है, और एक चीज जो जोड़ दी गई है, आप ये निर्गमन के 20 में देखें तो तू किसी के घर का लालच मत कर, किसी की स्त्री का लालच मत कर, दास दासी का लालच मत कर, बैल गधे का लालच मत कर, किसी काम की वस्तु का लालच मत कर। लेकिन व्यवस्था विवरण के 5 में एक और चीज ऐड की गई है, जमीन का लालच, किसी और की जमीन का लालच मत कर। ये डिफरेंट, खेत का लालच मत कर। क्यों पता है? निर्गमन के 20वें अध्याय में क्या इन लोगों के पास खेत थे? नहीं थे ना, क्योंकि ये तो अभी जंगल में है, इनके पास कोई खेत वेत नहीं। व्यवस्था विवरण की किताब में भी इनके पास खेत नहीं थे एक्चुअली, लेकिन अब ये बहुत जल्दी वादे के देश में पहुंचने वाले हैं यहोशू की किताब में, तब इनके पास खेत होंगे, घर होंगे। तो परमेश्वर अभी से उस आज्ञा को थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा है कि भाई उसमें खेत भी इंक्लूडेड है, खेत का भी लालच मत है। इसके अलावा जब आप निर्गमन का 20 पढ़ते हो तो उसके पैरेलली व्यवस्था विवरण का 5 पढ़ सकते हो, और दोनों में 10 आज्ञाएं दी गई हैं। ओके, कुछ चीजें और हम समझते हैं आज्ञाओं के बारे में। मत्ती का 22वां अध्याय 35वीं पंक्ति। मत्ती के 22वें अध्याय की 35वीं पंक्ति। तब फरीसी उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए यीशु मसीह से पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? इन 10 आज्ञाओं में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु मसीह पूछ रहा है। यीशु ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। यीशु मसीह ने इन 10 आज्ञाओं को समरी बना के 2 आज्ञाओं में कर दिया। कैसे? क्या मतलब है उस समरी का? जैसा हमने शुरुआत में कहा कि इन 10 में से पहली 4 आज्ञाएं क्या है? किसके बारे में? परमेश्वर के बारे में। तो यीशु पहली को इन 4 को समराइज करके एक आज्ञा में उसने कहा कि अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से प्रेम कर। जब आप ये आज्ञा पूरी करोगे तो पहली 4 की 4 पूरी हो जाएंगी, राइट। आप फिर मूर्ति पूजा नहीं करोगे, आप फिर परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लोगे, फिर आप शब्द भी मनाओगे, परमेश्वर की आराधना करोगे, सब करोगे, राइट। दूसरी चीज कहता है, दूसरी क्या आज्ञा, जो कि आगे की 5वीं आज्ञा से लेकर 10वीं आज्ञा का सारांश क्या है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। यदि आप अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करोगे तो आप चोरी नहीं करोगे, आप कत्ल नहीं करोगे, आप व्यभिचार नहीं करोगे, आप लालच नहीं करोगे। सारी आज्ञाएं इस एक आज्ञा में पूरी हो जाती है। तो यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारी 10 की 10 आज्ञा इन 2 आज्ञाओं में पूरी हो जाती है, राइट। ओके, एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। कोई मुझे बता सकता है वो कहानी कहां पर है? जो एक धनी पुरुष आया यीशु मसीह के पास और जिसने कहा कि मैं अनंत जीवन कैसे ग्रहण कर सकता हूं? कौन मुझे बता सकता है कहां पे है? हाँ, वो कहां पे है? वो उदास हो गया, करेक्ट, उसी कहानी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, मत्ती 19। ओके, तो मत्ती का 19वां अध्याय खोलिए।
एक मनुष्य ने उसके पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। कौन सी आज्ञाएं? निर्गमन का 20 यीशु रिफर कर रहा है। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या ना कर। ओके, हत्या ना कर कौन सी आज्ञा नंबर है 10 आज्ञाओं में से? नहीं, 10 में से छठवीं या पांचवी? पांचवी होगी, पांचवी होगी, राइट? पांचवी आज्ञा, व्यभिचार मत कर, कौन से नंबर की आज्ञा है? छठवीं है। चोरी मत कर, हाँ, 7। झूठी गवाही मत दे, 8। कौन कौन सी कवर हो गई? 5, 6, 7, 8। अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, पांचवी। एक्चुअली 6, 7, 8, 9, 5, ओके। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, तो अब मुझ में किस बात की घटी है? देखिए, यीशु मसीह उसको एड्रेस कर रहा है। आपने आज्ञा नंबर 6 मानी है, वो मानी है। आपने आज्ञा नंबर 7 मानी है, मानिए। आपने आज्ञा नंबर 8 मानी है, मानिए। आपने आज्ञा नंबर 9 मानी है, मानिए। आपने आज्ञा नंबर 5 मानी है, मानिए। राइट? क्या वो आदमी सही था? प्रोबेबली सही था, लेकिन यीशु मसीह उसे कुछ दिखाना चाहता था। कई सारे लोग इस दुनिया में सोचते हैं कि वो 10 आज्ञाएं पूरी करते हैं, इसलिए उन्हें स्वर्ग जाना चाहिए। पहली सच्चाई ये है कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो 10 आज्ञाओं को सही तरीके से पूरा करता हो। और यीशु मसीह उस आदमी को यही दिखाना चाहता था कि अभी भी कोई आज्ञा है जो बची हुई है। यीशु मसीह ने जानबूझ के 5 आज्ञाएं चुनी और उससे सवाल पूछा। एक आज्ञा उसने स्किप की, कौन सी वाली? लास्ट वाली। कौन सी थी? लालच मत करो। तो यीशु मसीह ने उसको सवाल को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा। क्या कहा? यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। कौन सी आज्ञा एड्रेस हो गई है? लालच, राइट? यीशु मसीह, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह सब कुछ बेचने को क्यों कह रहा है, और उससे कई सारे लोग वियर्ड डॉक्ट्रिन निकाल लेते हैं, वियर्ड प्रीचिंग। लेकिन रियलिटी ये है कि इसमें आउटलाइन है। किससे कनेक्टेड है? निर्गमन 20 से कनेक्टेड है। या यीशु ने 5 आज्ञाएं उसके सामने रखी, उन 5 आज्ञाओं में वो ये कह रहा है कि मैंने की है। तो यीशु मसीह कह रहा है, ओके, 6वीं आज्ञा के बारे में क्या ख्याल है? मतलब 10वीं आज्ञा के बारे में क्या ख्याल है? सब कुछ बेचो और गरीबों को बांट दो। तो क्या हो गया? उदास हो गया। लौटते वक्त उसने सोचा होगा, वाह, निर्गमन के 20 में एक आज्ञा है, लालच मत करो, मैंने वो पूरी नहीं की है। राइट? यीशु मसीह उसे कुछ दिखा रहा था। यीशु मसीह कह रहा था कि तुमने ये आज्ञा पूरी नहीं की है। राइट? और सारांश ये है उस संदेश का कि हम ये 10 आज्ञाएं में से जो 6 आज्ञाएं हैं, लास्ट की 6 आज्ञाएं, वो तब हम पूरी कर सकते हैं। एक्चुअली लालच ना करना, उसका लालच करना यह दिखाता था कि उसने पहली 4 आज्ञाएं भी तोड़ी हैं। राइट? तो लास्ट की 6 आज्ञाएं तोड़ना यह दिखाता है कि हम पहली 4 आज्ञाएं भी पूरी नहीं कर रहे। यदि मैं अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, वो ये दिखाता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पा रहा हूं। यदि मैं परमेश्वर से प्रेम कर पाऊंगा तो मैं पड़ोसी से प्रेम कर पाऊंगा। पहली 4 आज्ञाएं पहले इसलिए दी गई हैं कि वो 4 आज्ञाएं पूरी करना मुझे बची 6 आज्ञाओं को पूरी करने में मदद करेगा, और वो इंपॉर्टेंट है। राइट? ओके, अब हम एक एक करके आज्ञाएं लेते हैं। निर्गमन के 20 की आज्ञाओं को, हम 10 आज्ञाओं को समझेंगे आज की क्लास में, अगले 10-15 मिनट में, और उसके बाद हम क्लास क्लोज करेंगे। और उसके बाद हम आगे देखेंगे परमेश्वर निर्गमन की किताब में। अगले हफ्ते में हमारी निर्गमन की किताब पूरी हो जाएगी, तो अगले हफ्ते आप निर्गमन की किताब पूरी कंप्लीट करके आना। एंड
लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इस वाचा के दौरान परमेश्वर ने ये 10 आज्ञाएं दी और उनका क्या मीनिंग। पहली आज्ञा हमें ये बताती है कि किसकी आराधना करनी है, राइट? आराधना किसकी करनी है? परमेश्वर की। एक चीज आपको ध्यान देना है कि इन आज्ञाओं के दौरान परमेश्वर ने ये कहा कि जो कोई इन आज्ञाओं को तोड़े उसे मौत के घाट उतारना है, स्पेशली पहली आज्ञा। ओके, दूसरी आज्ञा क्या थी कि आराधना कैसे करनी है। आराधना किसकी करनी है? पहली आज्ञा में दी गई है। आराधना कैसे करनी है वो दूसरी आज्ञा में दी गई है। व्यवस्था विवरण 32 में लिखा गया है कि यदि आप ये आज्ञाएं ना पूरी करो, मतलब आप मूर्ति पूजा करोगे, तो आप कहां जाओगे? आपको दंड दिया जाएगा। कौन सा दंड दिया जाएगा? मौत का। तीसरी आज्ञा क्या बोलती है? 7वीं पंक्ति में, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना ले, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेगा उसको निर्दोष, वह उसे निर्दोष नहीं ठहराएगा। इस आज्ञा का क्या मतलब है? पहली दो तो आप लोग आसानी से समझ गए, राइट? परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना, इसका क्या मीनिंग है? यहूदी लोग इस पंक्ति को इतना स्ट्रांगली समझते थे कि यहूदी लोग यहां तक कि यहोवा का नाम, याहवे नाम, वो अपने मुंह से निकालते नहीं थे। इसलिए आप देखेंगे कई बार इंग्लिश बाइबल स्पेशली जब आप पढ़ते हैं तो कई जगहों पे इंग्लिश बाइबल में लॉर्ड, याहवे को ट्रांसलेट करके लॉर्ड लिखता है और लॉर्ड को कैपिटल्स में लिखता है। तो एक्चुअली जब यहूदी लोग, जब बाइबल उस समय पहले जमाने में हाथ से लिखी जाती, यहूदियों की बाइबल भी हाथ से लिखी जाती, तो यहूदी लोग इतना सतर्क रहते थे उस नाम को व्यर्थ में ना लेने के लिए कि वो जब याहवे नाम लिखते थे अपनी बाइबल में, YHWH, और उसके बाद पेन तोड़ देते थे, उस पेन को तोड़ देते थे। बोले याहवे का नाम पवित्र है और इस पेन ने याहवे का नाम लिख दिया, उसके बाद ये पेन कुछ और नहीं लिख सकते। तो इतना उसको पवित्र मानते थे उस नाम को। हम इतना नहीं कर सकते, लेकिन आज की डेट में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? एक्चुअली सेकंड आज्ञा में भी हमें ध्यान देना चाहिए। सेकंड आज्ञा मूर्ति पूजा की है। कई बार हम मूर्ति पूजा हम सोचते हैं कि वो हिंदू लोग करते हैं और विभिन्न धर्मों के लोग करते हैं, सिर्फ वो मूर्ति पूजा है। बट एक्चुअली मूर्ति पूजा की परिभाषा ये है कि जब हम किसी भी चीज को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं तो मूर्ति पूजा है। यीशु मसीह ने कहा, राइट, कि यदि तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, घर, किसी भी चीज से मुझसे अधिक प्रेम करते हो तो मेरे योग्य नहीं हो, राइट? तो किसी भी चीज को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करना मूर्ति पूजा है। किसी भी चीज की कीमत परमेश्वर से ज्यादा आंकना मूर्ति पूजा है, राइट? आराधना का मतलब होता है कि मैं परमेश्वर को उसकी जगह दूं, और परमेश्वर की जगह कहाँ पे है? सबसे ऊंची है। यदि कोई चीज मेरे दिमाग में परमेश्वर से ऊंची जा रही है तो वो मूर्ति पूजा है। बहुत सारे क्रिश्चियंस अनजाने में मूर्ति पूजा करते हैं। तीसरी आज्ञा किस बारे में? परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना। मतलब कई बार आपने किसी को जीसस क्राइस्ट बोलते सुना है, ये जीसस है ना? सो ये क्या है? परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना। कई बार हम परमेश्वर से वादे करते हैं, परमेश्वर तू मुझे ऐसा कर दे फिर मैं ऐसा करूंगा, और फिर जब ऐसा हो जाता है तो हम हमारे वादे भूल जाते हैं। वो क्या हुआ? हाँ, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना, राइट? ये कुछ उदाहरण थे। ओके, आप यदि पंक्तियों में पढ़ना चाहते हैं तो याकूब का 5:12, आप नए नियम के हिसाब से 1 कुरिन्थियों का 11:29 से 30 आप देख सकते हैं कुछ नए नियम में उसका। 1 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय 29 और 30 आप इनको रेफर कर सकते हैं इस कमांड के, इस आज्ञा के संदर्भ में। ओके, चौथी आज्ञा क्या है? विश्राम, शब्द का दिन। शब्द का दिन किस दिन होता था? शनिवार। कैसे पता? बाइबल में कहीं लिखा है शनिवार? नहीं लिखा। तो कैसे पता आपको? है रीजन है, शनिवार करेक्ट आंसर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस आंसर की डेप्थ को जानें। शब्द का दिन किस दिन होता था? कौन सा दिन? हफ्ते का कौन सा दिन? आखिरी दिन, राइट? आखिरी दिन हफ्ते का शनिवार होता है।
ओके, बाइबल के हिसाब से, क्योंकि बाइबल में आपको दिखाऊंगा आगे जाके कि रविवार को हफ्ते का पहला दिन कहा जाता है। कई बार नए नियम में आप देखेंगे कि हफ्ते के पहले दिन, हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? रविवार है, मंडे। इंग्लिश कैलेंडर, बिब्लिकल कैलेंडर में हफ्ते का पहले दिन संडे है। यस तो शब्द का दिन संडे हो गया, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट। ओके, तो सिद्धांत क्या है? परमेश्वर क्या कह रहा है इस आज्ञा में? इस आज्ञा का सिद्धांत ये है कि शब्द का दिन किस लिए है? शब्द के दिन आप काम मत करो, विश्राम करो। इंसान के लिए बनाया गया। परमेश्वर ने एक सिद्धांत दिया कि तुम्हें विश्राम की जरूरत है। और दूसरी चीज, शब्द के दिन क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करना है। परमेश्वर के लिए वो दिन अलग किया गया है। इसलिए यहूदी लोग शब्द के दिन संगति करते थे, मिलते थे, आराधनालय में जाते थे, राइट? तो शब्द का दिन उसके लिए था। क्या एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, इन 10 की 10 आज्ञाएं नए नियम में रिपीट हुई। 10 में से 9 आज्ञाएं नए नियम में रिपीट हुई है। लेकिन ये इकलौती आज्ञा है, जो चौथी आज्ञा है, इकलौती आज्ञा है जो नए नियम में कहीं पे रिपीट नहीं हुई। कहीं पर ये नहीं कहा गया है कि शब्द के दिन तुम विश्राम करो। नए नियम में इस आज्ञा का एक दूसरा पहलू है जो आप इब्रानियों के 4 अध्याय में देखते हैं। इसलिए परमेश्वर के से प्रेम करने वालों के लिए एक विश्राम का स्थान तैयार किया गया है। इसलिए यदि तुम मेरी आवाज सुनो तो आज उस विश्राम में प्रवेश करो। परमेश्वर कहता है विश्वासी के लिए विश्राम का एक स्थान तैयार किया गया। वो स्थान कहां पे है? यहां पे है। विश्वास से हम किसी भी हालातों में हो, विश्वास से हम हमारे दिल में विश्राम के स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। और परमेश्वर विश्वासी से कहता है कि तुम्हारा शब्द ये है कि जब तुम हालातों से गुजर रहे होते हो तब भी तुम परमेश्वर पर विश्वास करो और विश्राम करो। परमेश्वर पर विश्वास करो और विश्राम करो, ये शब्द है, राइट? तो नए नियम में आपको सैटरडे के दिन छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, ओके? लेकिन नए नियम में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, यदि ओके, आप कई बार लोग सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोग ये मानते हैं कि नहीं, वो आज्ञा अभी भी कानूनी तौर से वैलिड है। क्रिश्चियन को 7वें दिन विश्राम करना चाहिए। वो आपके घर में आ जाएंगे, वो लोग घर में खाना नहीं बनाएंगे संडे के दिन और कहेंगे संडे का दिन शब्द का दिन है और आपको मानना है, और आप क्रिश्चियन हो तो आपको मानना पड़ेगा। तो उनको यदि आपको सबूत देना हो कि बाइबल में से आप प्रूव करिए कि शब्द का दिन नए नियम में लागू नहीं है, तो पहली चीज तो यह है कि बाकी 9 आज्ञाएं रिपीट की गई है नए नियम में, आपको शब्द की आज्ञा कहीं पे नहीं मिलेगी, ओके? दूसरी चीज यह है कि प्रेरितों का काम 15वें अध्याय में विवाद क्या था? व्यवस्था वर्सेस अनुग्रह, राइट? तो वहां पे विवाद किस बात पे उठा था? खतना को लेके और खाने की चीजों को लेके, राइट? 2 मुख्य चीजें थी। लेकिन आपको ये पता है कि शब्द भी यहूदियों के लिए बड़ी मुख्य चीज थी। लेकिन प्रेरितों का काम 15 में यरूशलेम महासभा में शब्द का विषय नहीं उठाया गया। क्यों नहीं उठाया गया? कि सबने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि नए नियम में शब्द की कोई जरूरत नहीं, राइट? कलीसिया किस दिन मिलता था? शब्द के दिन मिलता था? नहीं मिलता था। आप यदि देखना चाहें, पहला कुरिन्थियों का 16:2, मंडली किस दिन इकट्ठा होती थी? हफ्ते के पहले दिन इकट्ठा होती थी, आखिरी दिन नहीं इकट्ठा होती थी। प्रेरितों का काम 20:27, प्रभु भोज में ये लोग हिस्सा ले रहे थे। किस दिन ले रहे थे? पहले दिन, रविवार के दिन। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 1:10 में बोलता है कि मैं प्रभु के दिन में दर्शन देख रहा था। कौन सा दिन था वो? पहला दिन था। यीशु मसीह किस दिन मरों में से जीवित हुआ? पहले दिन जीवित हुआ। यीशु मसीह चेलों के सामने 2 बार प्रार्थना सभा के बीच में प्रकट हुआ। किस दिन प्रकट हुआ? पहले दिन प्रकट हुआ। तो ये सब चीजों से देखकर आप ये कंक्लूड कर सकते हैं
कि क्रिश्चियन के लिए संडे का दिन बनाया गया है और क्रिश्चियन सबत का आज्ञा क्रिश्चियन के ऊपर लागू नहीं है। शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से हमें भी विश्राम में प्रवेश करने को कहा गया है। हर क्रिश्चियन को विश्राम में प्रवेश करना गया है, लेकिन वो आत्मिक आज्ञा है, भौतिक रूप से नहीं। ओके, एक और चीज, आप एक और वर्स लिख सकते हैं जो आप गलातियों का 4:10-11, उसमें पौलुस सबत के बारे में लिखता है और यहाँ तक ये लिखता है कि जो लोग सबत पे भरोसा करते हैं वो लोग गलत करते हैं। ओके, और एक और चीज जो आपको नोटिस करनी चाहिए वो ये है, नए नियम में पापों की बहुत जगहों पे लिस्ट है, राइट? नए नियम में बहुत जगहों पे पाप की लिस्ट बनाता है लेखक, ये पाप, व्यभिचार, ये वो, है ना? कहीं पर भी आप ये नहीं देखते हो कि सबत का तोड़ना पाप कहा गया, कहीं कहा गया नए नियम में। लेकिन पुराने नियम में आप देखो, बार बार जब परमेश्वर अपने लोगों से नाराज होता है तो कहता है तुमने सबत तोड़ा है, राइट? बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है। पुराने नियम में सबत का तोड़ना पाप की लिस्ट में काउंट होता था, लेकिन नए नियम में पापों की जहां भी लिस्ट दी गई है वहां पे सबत का तोड़ना नहीं लिखा गया। ओके, पांचवी आज्ञा क्या कहती है? आदर करो, राइट? इस आज्ञा को बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं। वो लोग ये पढ़ते हैं इस आज्ञा को कि अपने माता और पिता की आज्ञा मानो। क्या ये पंक्ति ये कहती है? क्या ये पंक्ति ये कहती है कि अपने माता पिता की आज्ञा मानो? हाँ या नहीं? जोर से पढ़िए कोई अपनी बाइबल में से, जरूरी है ये समझना। क्या बोलती है पंक्ति? अपने माता पिता का आदर करो। क्या आदर करना और आज्ञा मानना दोनों अलग अलग चीजें हैं? सब लोग सहमत हैं? इसलिए कई बार जब लोग विश्वास में आते हैं, उनके माँ बाप अविश्वासी हैं, और माँ बाप कहते हैं ये करो, तो सोचते हैं कि मुझे अब उनकी आज्ञा माननी है। कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। मैं उनकी आज्ञा नहीं मानते हुए भी उनका आदर कर सकता। मुद्दा है, आज्ञा मुझे परमेश्वर की माननी है, आदर माँ बाप का करना है, राइट? आज्ञा मुझे परमेश्वर की माननी है। ओके, इफिसियों का 6:1, नए नियम में भी आज्ञा है। ओके, अगली आज्ञा क्या है? खून ना करो। मेरा सवाल ये, पुराने नियम में यहोशू ने, मूसा ने, इतने सारे प्रभु के दासों ने, दाऊद ने गोलायत का क्या किया? हाँ? तो क्या वो पाप था या नहीं था? हाँ? परमेश्वर ने कहा, इतने सारे इजरायलियों ने मूर्ति पूजा की है, लेवी के वंशज के सारे लोगों ने तलवार निकाली और मार डाला उन लोगों को। ध्यान है, वो घटना अपन आगे पढ़ेंगे। पाप था या नहीं था? क्या वो इस आज्ञा का उल्लंघन था या नहीं? ट्रिक क्वेश्चन। एक्चुअली नहीं था। इब्रानी भाषा में मारने के लिए कई शब्द हैं। यहां पर जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है हिंदी में भी, एक्चुअली एक होता है किसी को मारना और एक होता है किसी का कत्ल करना। जब जो फांसी देने वाला आदमी होता है, इंडियन गवर्नमेंट का जो फांसी देने वाला, जब कोर्ट किसी को, सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सजा सुनाता है, तो जो आदमी उसको फांसी पे लटका रहा है, क्या वो कत्ल कर रहा है? मार रहा है, लेकिन कत्ल नहीं कर रहा है। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। करेक्ट। ठीक वैसे ही जब सोल्जर इंडिया पाकिस्तान के वॉर में आतंकवादी सामने है और सोल्जर उसको गोली चला रहा है, तो क्या उसका कत्ल कर रहा है या मार रहा है? मार रहा है, लेकिन कत्ल नहीं कर रहा है, राइट? जब कमांडो ताज होटल में घुसा और उसने आतंकवादी को उड़ा दिया, तो क्या वो मार रहा था या कत्ल कर रहा था? राइट? तो यहां पर क्या है? खून मत करो, कत्ल मत करो। मर्डर इन 10 आज्ञाओं के हिसाब से गलत है, लेकिन वचन में ही प्रभु कहता है उत्पत्ति के 9वें अध्याय में, यदि कोई आदमी इंसान की जान मारेगा तो आंख के बदले में आंख और जान के बदले में जान। राइट? तो न्याय के अनुसार परमेश्वर ने न्याय में जो आदमी को अधिकार दिया है, उसे किसी दूसरे आदमी को मौत की सजा सुनाने का हक दिया है।
लेकिन कत्ल करना 10 आज्ञा के हिसाब से गलत है। राइट, दोनों में डिफरेंशिएशन, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था। ओके, और बताइए अगला, व्यभिचार। वाओ, व्यवस्था विवरण 22 में इस जुर्म के लिए मौत की आज्ञा थी। कोई व्यभिचार करता पकड़ा जाए तो उसे मार, पत्थर से मारो। ये आप देखते हो यूहन्ना के 8वें अध्याय में यीशु के मसीह के सामने औरत लाई गई थी। क्या जुर्म था उसका? व्यभिचार का। परमेश्वर उस जुर्म को बहुत सीरियसली लेता है, व्यभिचार को। राइट, क्यों? वचन कहता है कि जब पति और पत्नी शादी होती है तो दो व्यक्ति एक बना दिए जाते हैं। और बाइबल कहता है मत्ती के 21वें या 22वें अध्याय में जब यीशु मसीह से लोग तर्क वितर्क कर रहे थे, यीशु मसीह कहता है कि इसलिए जिसे परमेश्वर ने एक किया है उसे कोई व्यक्ति अलग ना करे। तो जब कोई व्यक्ति व्यभिचार में शामिल होता है, जब कोई शादीशुदा पुरुष या स्त्री अपने पति या पत्नी के सिवाय किसी और व्यक्ति से संबंध करता है तो वो क्या कहलाता है? व्यभिचार कहलाता है। लेकिन यदि कोई गैर शादीशुदा व्यक्ति भी किसी के साथ शारीरिक संबंध करता है तो वो भी व्यभिचार कहलाता है। शारीरिक संबंध परमेश्वर की योजना में सिर्फ शादी के संबंध के अंतर्गत पवित्र है, और वो पवित्र है, उस समय वो पवित्र है। लेकिन उससे बाहर किसी भी तरीके का शारीरिक संबंध पुरुष और स्त्री के बीच में क्या है? व्यभिचार है, और परमेश्वर उसको सीरियसली लेता है। अय्यूब की किताब में एक अद्भुत सिद्धांत है युवकों के लिए। अय्यूब की 30वीं अध्याय में पहली पंक्ति, अय्यूब बोलता है कि मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं किसी कन्या को अपनी आंखों से निहारूंगा नहीं। इंटरेस्टिंग सिद्धांत है नवयुवकों, खास तौर से आपके लिए, कि जब हम इस दुनिया में चलते हैं और हम बॉम्बे शहर में रह रहे हैं और कई बार सड़कों पे लोग विभिन्न तरीके के ड्रेस पहन के घूमते हैं और लेडीज अट्रैक्टिव ड्रेसेस में घूमती हैं, तो कई बार ये संभव है कि हम जाने अनजाने, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम लोगों की ओर और चीजों की ओर देखते हैं। मार्केट में पोस्टर्स हैं, टेलीविजन में प्रोग्राम्स हैं और मूवीज के पोस्टर्स हैं, और वहाँ पे तरह तरह के अट्रैक्टिव, आज का जो संसार है बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग की ओर फेंकता है। लेकिन अय्यूब कहता है मैंने ये निर्णय लिया है, मैंने अपनी आंखों से ये वाचा बांधी है। एक्चुअली ऐसी है वो पंक्ति, मैंने अपनी आंखों से एक वाचा बांधी है कि मैं किसी दूसरी औरत की ओर निहारूंगा नहीं। इंटरेस्टिंग वाचा है, उसको हम कवनेंट ऑफ द आंखों की वाचा बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सिद्धांत है एक नवयुवक के लिए कि हम ऐसी वाचा अपने दिल में अपनी आंखों से बांध के रखें और हम कहें कि हम ऐसी चीज की ओर नजर उठाकर नहीं देखेंगे। और ये अद्भुत है, हमारे लिए सुरक्षा है, प्रोटेक्शन है, और प्रभु कहता है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ओके, कौन सी 9वीं आज्ञा या क्या 8वीं आज्ञा क्या है? 8वीं आज्ञा, चोरी मत करो। मतलब जो आपका नहीं है, कई बार हम सोचते हैं मैं चोर नहीं हूं। आप अपनी ऑफिस से प्रिंटर के पेपर, हाँ? आप अपनी ऑफिस से प्रिंटर के पेपर उठा के ले आते हो, वो क्या है? चोरी है। जो चीज आपकी नहीं है वो आप, कई बार लोग सोचते हैं उसे छोटी, कई बार आपको लगता है कि आप कोई छोटा सा काम कर रहे हैं, राइट, लेकिन वो चोरी है। जो चीज आपकी नहीं है उसमें उसको हासिल करने की कोशिश करना चोरी है, राइट। 31 ओके। आगे इफिसियों 4:28 आप पढ़ सकते हो। उसके लिए लोगों के पास जो दूसरे का है वो दूसरे का है। हर व्यक्ति को अपना अपने चीजों को अपने पास रखने का हक है, राइट। ओके, अगला 9वीं आज्ञा। 9वीं आज्ञा क्या है? झूठी गवाही, झूठी साक्षी मत दो। वाह, कई लोग इसको सिर्फ कोर्ट की नजर में देखते हैं, किसी कोर्ट में दूसरे के खिलाफ गलत गवाही मत दो। और अपने घर में लोग रोज गवाहियां देते हैं दूसरे क्रिश्चियंस के बारे में झूठी गवाही या किसी का, बट ये सब को कवर करती है आज्ञा।
राइट। कुलूसियों का 3:9, किसी दूसरे आदमी की रेपुटेशन को खराब करना झूठी गवाही है। सुनो, मैं उसके बारे में एक बात बताता हूँ, तुमको नहीं पता है, मेरे को पता है, वो ऐसा करता है। ये क्या है? झूठी गवाही, राइट। ओके, व्यवस्था का विवरण 18 से 19, कुलूसियों का 3:9, आखिरी 10वीं आज्ञा, लालच मत करो, राइट। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि 5वीं से 9वीं आज्ञाएं बड़ी डायरेक्ट थी, बड़ी स्पेसिफिक थी, लेकिन ये 10वीं आज्ञा थोड़ी सब्जेक्टिव है। चोरी हुई है कि नहीं हुई है आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन लालच मत करो। आपको कैसे पता चलेगा कौन यहाँ पे लालच कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? नहीं पता चल सकता। क्यों? लालच एक अंदर का प्रॉपर्टी है, बाकी सब चीजें बाहर की प्रॉपर्टी थी, राइट, बाहर के गुण थे, लेकिन लालच अंदर का गुण है। तो ये इंटरेस्टिंग है, परमेश्वर ने ऐसा एक गुण यहाँ पे डाला है। और फिलिपियों का 4:11 में पौलुस कहता है कि भक्ति, संतुष्टि के साथ भक्ति बहुत बड़ा लाभ है। संतुष्टि बहुत अच्छा एक इफिसियों के 5:3 की पंक्ति भी आप देख सकते हैं। और आप देखते हैं कि बाइबल में बहुत सारे चरित्र हैं जो हमें उदाहरण देते हैं, लालच वाले उदाहरण हैं और बिना लालच वाले उदाहरण हैं, और ये भी अद्भुत आज्ञा है। तो ओके, तो आज हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, और हम एक्चुअली अभी 20वां अध्याय अगले हफ्ते भी कंटिन्यू करेंगे, बट होपफुली अगली क्लास में आप अपना हैंड आउट जरूर लाइएगा, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको तंबू की बनावट के बारे में हम बातें करेंगे, और इन आज्ञाओं के बारे में कुछ आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे, और निर्गमन की किताब मेरे ख्याल से अगले हफ्ते क्लोज हो जाएगी। ओके, तो हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं शाम के लिए, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। कल की सभा के लिए प्रार्थना करते हैं, सुबह की सभा, शाम की सभा, कुर्ला चर्च, वसाई चर्च, पुणे, लखनऊ, राजकोट, बेंगलोर, चेन्नई, गोवा, हैदराबाद, तो प्रत्येक जगह पे हर पास्टर को अनुग्रह देना, हर मंडली को अनुग्रह देना, हम सब के हृदयों को तैयार करना कि आपके साथ संगति कर सकें, आपकी आराधना कर सकें, आपकी योजना में अपना हिस्सा देख सकें, वो दर्शन ग्रहण कर सकें जो सूर्य अस्त जैसे है, सनसेट जैसे है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे दिल में समाया हुआ है और हम उसके द्वारा प्रेरित होते हैं। वो आपका दिया हुआ दर्शन है, और अनंत में हम उसके लिए आपके अनुग्रह की तारीफ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।